वनवास वरदान के रूप में मांगती है। दशरथ जी को बहुत दुख लगता है इस बात का, और वो बिल्कुल बंधु त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव। तीसरा दोहा राम गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, किम्मरम वचन सुमिराऊ कहूँ कछु तो दोषु न तोर, लागेउ तो ही पिशाच जिमी कालु कहावत मोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। महाराज दशरथ कहते हैं कि मरम वचन सुनिराव कहूँ कछु दोष न तोर। हे कैकेयी, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। लागे तो ही पिशाच जिमी काल कहावत मोर। लग रहा है जैसे तुमको कोई पिशाच लग गया है, और ये तुम नहीं, ये काल जो है ना तुम्हारे मुंह से कहलवा रहा है। तुम नहीं बोल रहे, ये काल जो है ना वो तुम्हारे मुंह से बुलवा रहा है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि चहत न भरत भूपत ही भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे, सो सब मोर पाप परिणामो, भयउ कुठाहर जहि विधि बामो। कहते हैं कि चहत न भरत भूपति ही भोरे। भरत जो है ना वो राजगद्दी नहीं चाहते, भरत को राजगद्दी नहीं चाहिए। विधि बस कुमति बसी जिय तोरे, लेकिन विधि के बस होनहार के वश जो है ना वो तुम्हारी बुद्धि जी में कुमति आ गई है। विधि बस कुमति बसी जिय तोरे, तुम्हारे जो हृदय में जो है ना वो कुमति भाव होनहार बस आ गई है। सो सब मोर पाप परिणाम, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने कोई पाप किया, ये मेरे पाप का परिणाम है। भयउ कुटाहर जहि विधि बामू, और इसी वजह से विधाता जो है ना बिना समय देखे जो है ना वो विपरीत हो गया, बेमौके विपरीत हो गया। सुबस बसी ही फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई, करिहि भाई सकल सेवकाई, होई ही तिहु पुर राम बड़ाई। आगे महाराज दशरथ कहते हैं कि सुबस बसी ही फिर अवध सुहाई, मतलब तुमने जो इस अयोध्या को जो उजाड़ दिया ना, ऐसा वरदान मांगा कि अयोध्या उजड़ गया। लेकिन कई याद रखना कि सुबस बसी फिर अवध सुहाई, पुनः जो है ना अवध सुहावना होगा, पुनः जो है ना वो अयोध्या सुंदर होगी। सब गुण धाम राम प्रभुताई, और समस्त गुणों के धाम जो है ना, समस्त सब गुण धाम राम प्रभुताई, सभी गुणों के धाम राम की जो प्रभुता है वो पुनः आएगी, एक दिन आएगी। और करी है ही भाई सकल सेवकाई, सभी भाई उसकी सेवकाई करेंगे, सभी भाई करी ही भाई सकल सेवकाई, और हो ही तिहुपुर राम बड़ाई, तीनों लोकों में राम की बड़ाई पुनः होगी। तोर कलंक मोर पछताओ, मुए हूं न मिटी ही न जानी ही काओ, अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठू मुंह गोई। कहते ना ये सब तो होगा, राम की प्रभुता पुनः आएगी, अयोध्या पुनः सुंदर हो जाएगी, लेकिन तोर कलंक मोर पछताऊं, तुम्हारे ऊपर जो कलंक लगेगा और ये जो मेरा पछतावा है, तोर कलंक मोर पछताऊं, और मुए हूं न मिटी ही न जाई ही काऊ। न तो ये मरेगा, न तो ये मिटेगा, और न तो ये कहीं जाएगा, है ना। मुए हूं न मिटी ही न जाई ही काऊ, कहते हैं यह किसी भी तरह से न तो मरेगा, न मिटेगा, न कहीं जाएगा। क्या? तुम्हारे ऊपर जो लगा हुआ कलंक और मेरा पछतावा, कि मैंने तुमको जो 2 वरदान देने के लिए जो कहा था ना, ये जो मेरा पछतावा है ये कभी नहीं जाएगा। और अब तो ही नीक लाग करो सोई, अब तुमको जो अच्छा लगता है जाओ करो, लेकिन लोचन ओठ बैठ मुंह कोई,
मेरे आंखों से दूर चले जाओ और मुंह को छुपा करके कहीं बैठ जाओ। मेरे आंखों से तुम दूर चले जाओ, मेरे सामने मुंह मत दिखाना। और जब लगी जियो करहु कर जोरी, तब लगी जन कछु कहसी बहोरी। फिर पछतय हसी अंत अभागी, मारसी गाय नहारू लागी। कहते हैं कि जब लगी जियो करहु कर जोरी, जब तक तुम जिंदा रहना मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि तब लगी जनी कछु कहसी बहोरी, फिर मुझसे कोई दोबारा मेरे सामने तुम बात मत करना। कहता है ना आदमी गुस्से में कि तुम हमसे जीवन भर बात नहीं करना। वही कहते हैं कि अब तब लगी जनी कछु कहसी बहोरी, फिर मेरे सामने कुछ नहीं कहना। अब फिर पछतय हसी अंत अभागी, कहते हे अभागी तू अंत में पछताएगी। फिर पछतय हसी अंत अभागी, अंत में तू पछताएगी। मारसी गाय नहारू लागी। नहारू मतलब नेवारी समझते हैं, चारा जो था नेवारी। हाँ, नेवारी। हाँ, तो मारसी गाय नहारू लागी, तू नेवारी के लिए गाय को जान मार रही है। तुम नेवारी के लिए तुम गौ की हत्या कर रही हो। पर उराऊ कहीं कोटि विधि, काहे करसी निदानु। कपट सयानिन कहते कछु, जागति मनहु मसानु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कहते हैं कि परेउ राव कही कोटि विधि, बहुत प्रकार से महाराज बोले कि काहे करस निदानु। निदान मतलब समाधान। निदान का मतलब समाधान भी होता है। हाँ। तो समाधान मतलब सब कुछ समाप्त कर देना, अब कुछ बचा हुआ नहीं, निदान कर देना, निदान कर। अब समाप्त कर देना। यहाँ इसका यह मतलब होगा कि परसि राव कहीं कोट विधि। राजा जो है ना बहुत प्रकार से उनको कहते हैं कि क्यों इसका सर्वनाश तुम करने पर लगी हुई हो। और कपट सयान इन कहति कछु, जागति मनहु मसान। लेकिन वह जो सयानी कपटी कैकई है वो कुछ नहीं कहती। कैसे? जागति मनहु मसान, लेकिन जैसे कोई मशान में कोई जाग के तप करता है ना, तो वैसी है कि मानो वो सर्वना माने मौन हो करके और मसान को जगा रही हो, मतलब प्रेत को सिद्ध कर रही हो। ऐसे वो कुछ बोल रहे हैं, ये कुछ नहीं बोलती, ऐसे कर रही है। राम राम रट विकल भुआलो, जनु बिनु पंख विहंग बेहालो। हृदय मनाव भोरु जन होई, राम ही जाई कहे जन कोई। कहते राम राम रट विकट भुआलो। राजा जो हैं वो राम राम रटते रटते व्याकुल हैं। जनु बिनु पंख विहंग बेहालू, जैसे बिना पंख का कोई विहंग कोई पक्षी जो है ना बेहाल हो जाता है, वैसे राजा बेहाल हैं। हृदय मनाव घोर जनि होई। जनि मने नहीं, जनि मतलब नहीं। कहते हैं कि हृदय मनाव घोर जनि होई। हृदय में मना रहे कि घोर हो ही नहीं। क्यों? क्योंकि कौशल्य कैकेयी बोल रही थी कि अगर सुबह होने के मतलब के पहले राम वनवास नहीं गया तो मेरा मरना जो है वो तय है और आपका जो है कलंक तय है, ऐसा बोली थी ना। तो वही कहते हृदय मना रहे हैं कि घोर हो ही नहीं, और राम ही जाए कहें जनि कोई। राम के पास जा करके कोई इस बात को नहीं कहे, कोई इस बात को नहीं कहे। और कहते हैं कि उदहु उदऊ करहु जनि रवि रघुकुल गुरु। अवध बिलो की सूल होई उर। भूप प्रीति कई कठिनाई, उभय अवध विधि रची बनाई। उदय करहु जनि रवि रघुकुल गुरु, मतलब जो रघुकुल के जो स्वामी है ना वो कौन है? सूर्य। कहते हैं कि सूर्य उगे ही नहीं, उदय करहु जनि। सूर्य जो है सो उदय
हो ही नहीं, अबध बिलो की सूल हो ही उर। अगर सूर्य उग गए तो अवध को बिलोकेंगे, जब देखेंगे तो उनके हृदय में पीड़ा होगी, उनके हृदय में पीड़ा होगी। अब भूप प्रीति कैकई कठिनाई, भूप जो है ना, भूप की प्रीति और कैकई की कठिनाई माने कठोरता क्या है? उभय अवधि विधि रची बनाई। दोनों जो है ना वो विधि ने सीमा, उसकी जो सीमा रेखा है ना, कोई प्रीत की सीमा है और कोई कठिनता निष्ठुरता की सीमा है, ये विधि ने रच करके बनाया है। और कहते हैं कि बिलपत नृपति भयउ भिनु सारा, बिना बेनु शंख धूनी द्वारा, पठई भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपति जनु लागहि सायक। कहते हैं विलपत नृपति भयउ भिनु सारा, कहते हैं कि बिलखते बिलखते राजा के और भिनसरा हो गया। भिनसरा मने भोर, सबेर हो गया। अब बीना बेनु शंख धुनि द्वारा, लेकिन और क्या होता था वहां? रोज सुबह में बीना बजाने वाले, शंख बजाने वाले, बंसी बजाने वाले भाट लोग जो है ना वो द्वार में आकर के और गाते थे। तो वैसे ही फिर गाने लगे। और पठई भाट गुण गावहि गायक, गायक जो है ना राजा के गुण, वंश के गुण को गाने लगते हैं। और सुनत नृपति जनु लागहि सायक, लेकिन राजा रोज सुनते थे, उनको अच्छा लगता था। लेकिन आज क्या है? सुनत नृपति जनु लागहि सायक, मैंने सुन के लग रहा है जैसे कोई बांध लग गया। मंगल सकल सोहाहि न कैसे, सहगामी नहीं विभूषण जैसे, तेहि निस नींद परी नहीं काहू, राम दरस लाल साउ छाऊ। मंगल सकल सोहाही न कैसे, हर जगह मंगल ही मंगल है, लेकिन वो नहीं सोहा रहा है। कैसे? सहगामिनी ही विभूषण जैसे, सहगामिनी साथ जाने वाली, सती होने वाली, जो माताएं पति के मरने के बाद जो सती हो जाती थी, तो जैसे उसका जो आभूषण है ना उसको अच्छा नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि वो पूरा आभूषण में सज के और पति के साथ जो है वो जल जाती थी, तो उसको उसका आभूषण सुहाता नहीं था। उसी तरह से राजा को भी जो है ना ये मंगल गान नहीं सुहा रहा है, लग रहा है जैसे कोई तीर मार दिया हो। तेहि निस नींद परी नहीं काऊ, रात भर राजा को नींद नहीं आई। राम दरस लाल साऊ साऊ, राम के दर्शन का जो उत्साह था उसकी वजह से रात भर राजा को नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देखी, जागे अजौन अवधपति, कारण कवन विषय की सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देखी, द्वार पे जो भीड़ है, जो सचिव है, जो लोग हैं, वो कहते हैं ना उदित रवि देख। सूर्य को उदित देखने के बाद कहते हैं कि जागे हूं अब अजहू न अवधपति, सूर्य उग गया, अवधपति अभी तक नहीं जगे। कारण कवण विशेष, क्या कारण है भाई? क्या विशेष कारण हो गई? अब पिछले पहर भूप नित जागा, आज हम ही बड़ा चुरज लागा, जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काजु रजाय सुपाई। कहते पछिले पहर भूप नित जागा, रोज राजा कब जगते थे? पिछले पहर माने प्रातः कालीन, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में ही राजा जाग जाते थे। और कहते हैं कि आज हम ही बड़ू अचरज लागा, आज बहुत अचरज की बात है कि सूर्य उग गया, राजा नहीं जगे हैं। और जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, है सुमंत्र जाओ और राजा को जगाओ, कीजिए काज रजायस पायु, और उनकी आज्ञा पा करके सब काम करो। कीजिए काज रजा यश पाए, उनकी आज्ञा पा करके सब काम करो। जाओ सुमंत्र जाओ। और गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयावन जात डेराही, धाई खाई जनु जाई नहेरा, मानव विपत्ति विषाद बसेरा। गए सुमंत्र तब राउर माही, राजा के पास सुमंत्र जाते हैं,
देखी भयावन जात डेराए। महल में प्रवेश करते हैं तो उनको डर लगता है, महल में प्रवेश करते ही उनको डर लगता है। धाई खाए जनु जाई न हेरा, कहते हैं कि धाई खाए जनु जाई न हेरा, उन्हें देखा नहीं जाता, लगता है जैसे कोई दौड़ के आके खा जाएगा। मानव विपत्ति विषाद बसेरा, मानव विपत्ति और विषाद का बसेरा वहां हो गया हो। पूछे को न उत्तर देई, गए जे ही भवन भूप कह केई, गए जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयो सुखाई। पूछे को न उत्तर देई, सबसे पूछ रहे क्या बात है। दास दासियां जो आसपास में रहती है ना, उससे पूछ रहे हैं क्या बात है, लेकिन सब सिर नीचे करके कुछ नहीं बोल रही है, उनको बड़ा डर लग रहा है। गए जे ही भवन भूप कैकेयी, उस भवन में गए जहां भूप, उन्हें कैकेयी के भवन में जहां भूप थे वहां गए। और कही जय जीव बैठ सिरनाई, प्रणाम करके सिर नवा करके बैठ गए। और देखी भूप गति गयो सुखाई, लेकिन राजा की गति को देख करके उनका हृदय सूख गया। सोच विकल विवरण मही परयो, मानहु कमल मूल परिहरयो। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। कहते न सोच विकल विवरण मही परयो, विकल होने के कारण राजा जो है ना विवरण, विवरण माने जो उनका रंग था वो हल्का हो गया, पीला पड़ गए थे वो। मानव कमल मूल परिहरे, जैसे कमल का के पेड़ का मूल का जड़ का अगर कोई परिहरण कर दे, कोई उखाड़ दे, तो कमल कैसा हो जाता है। राजा वैसे ही हो गए थे। और सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, सुमंत्र कौन थे, सचिव थे, तो राजा से भय के वजह से वो पूछ नहीं रहे हैं। बोली अशुभ भरी शुभ छूछी, तब जो है ना अशुभ से भरी हुई और शुभ की छूछी, छूछी माने विहीन नहीं होना, छुच्छे नहीं कहता है घर में खाना नहीं गए छुच्छे दे दी रोटी, मतलब और कुछ नहीं है, छूछ माने कुछ नहीं। हाँ, तो बोली अशुभ भरी शुभ छूछी, तो कौन बोलती है, जो अशुभ से भरी हुई और जिसके पास शुभ जो है ही नहीं, वो कैकेयी बोलती है कि परिन राजहि नींद निसी, हेतु जान जगदीशु, राम राम रटि भोर किए, कहि न मरम महीसु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सुमंत्र जी भय से पूछ नहीं रहे, तो कैकेयी बोलती है कि परिन राजहि नींद निसी, राजा को रात में नींद नहीं आई, हेतु जान जगदीश, और इसका कारण यही जाने, जगदीश जाने, जगदीश्वर जाने, या ये जाने हैं। परहिन राजहि नींद निसी, हेतु जान जगदीश। अब इनको रात भर नींद नहीं आई, क्यों नहीं आई भगवान जाने, क्यों नहीं आई भगवान जाने। राम राम रटि भोर किए, कहे न मरम महेश, राम 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 रात भर रटते रहे, और क्या मरम है नहीं बोल रहे, कुछ नहीं बोल रहे। ये कैकेयी जो है वो सुमंत्र को बोलती है। भैया अरे आनहु राम वेगी बुलाई, समाचार तब पूछे हूँ आई, चले सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाल किन्न कछुरानी। कहते आनहु राम ही बेगी बुलाई है, सुमंत्र जाओ और राजा को जल्दी से बुला के लाओ, समाचार तब पूछे हुआ आई, उसके बाद समाचार पूछना, वापस आना ना, तब समाचार पूछना, अभी जाओ जल्दी से राम को बुला के लाओ। चले उस सुमंत्र राय रुख जानी, राजा इस पर कुछ नहीं बोले, राजा चुपचाप वैसे ही पड़े रहे। तो मौनम स्वीकृत लक्षणम ऐसा समझ करके, और वह जो है ना चले उस सुमंत्र राय रुख जाने, मंत्री को बोले कुछ नहीं, लेकिन उनके रुख को देख करके, भाव को देख करके सुमंत्र जी समझ गए कि हाँ राम की आवश्यकता है, और वो वहां से चले जाते हैं। लखी कुचाल किन्न कछुरानी, लेकिन वो लख लिए
कि रानी ने जरूर कुछ कुचाल रची है, कुछ कुचाल करी है। ऐसा सुमंत्र जी है वो लख लेते हैं। सोच विकल मग परई न पाओ, राम ही बोली कहीं काराओ। उर्धर धीरज गयो दुआरे, पूछहि सकल देखी मन मारे। सोच विकल मग परई न पाऊ, मग मने रास्ता, पाऊ मने पैर। सोच से विकल है, रास्ते में सुमंत्र जी के पैर नहीं पड़ रहे। राम ही बोली कहीं काराऊ, कहते कि राम को बुला के राजा क्या कहेंगे, व्याकुल है बिल्कुल है। और उर्धर धीरज गयो दुआरे, हृदय में धीरज धारण करके राम के दरवाजे पे चल जाते हैं। अब पूछे हैं सकल देख मन मारे, और कहते हैं ना कि सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे। पूछे सकल देख मन मारे, राम जो है ना उनको उदास देख करके पूछने लगते हैं। असमाधान कर सो सब ही का, गयो जहां दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर किन्न पिता समलेखा। सुमंत्र जी जब जा रहे हैं ना तो पूछे ही सकल देख ही मन मारे। जो बोले थे कि जाओ दशरथ को जगा के लाओ, और सुमंत्र जी एकदम जा रहे हैं, सब व्याकुल होकर पूछते क्या बात है, क्या बात है, लेकिन किसी को कुछ बताते नहीं हैं। समाधान करी सो सब ही का, कहते हैं सब लोगों का समाधान करके अच्छा सबको समझाते हैं सुमंत्र जी। समाधान करी सो सब ही का, सब लोग जो पूछते हैं ना उनको कुछ कुछ समझा करके। और गयो जहां दिनकर कुल टीका, सूर्य कुल के जो टीका है, जो तिलक हैं, वो रामचंद्र जी जिनके हैं उनके पास जाते हैं। राम सुमंत्र ही आवत देखा, दूर से ही राम जी सुमंत्र को आते हुए देख लेते हैं। आदरु किन्ह पिता समलेखा, उनका आदर किए और पिता के समान उनको देखे। आज हम लोग अपने मंत्रियों को के जो मंत्री हैं उनके जो सेवक लोग हैं, क्या मंत्री के बेटे उनका इज्जत करते हैं? उनको नौकर के समान देखते हैं। लेकिन ये रामचंद्र जी देखिए कि अपने पिता के सेवक का भी पिता के समान आदर करते हैं। अनिरख बदन कहीं भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चलो लेवाई। राम कुभाति सचिव संग जाई, देखी लोग जहाँ तहाँ बिलखाई। निरखी बदन कहीं भूप रजाई, कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और कहीं भूप रजाई, राजा की आज्ञा को राम के सामने सुमंत्र जी रखते हैं। और रघुकुल दीप चले हूँ लेवाई, और रामचंद्र जी को लेकर के वो चलते हैं। राम कुभाति सचिव संग जाई, कुभाति मतलब ऐसे राम निकलते थे तो सज के धज के हैं, पूरे लावा लश्कर के साथ निकलते थे। लेकिन अभी कुभाति माने जैसे थे वैसे ही निकल गए, उन्होंने कोई साज सज्जा नहीं की, जैसे थे वैसे निकल गए। राम कुभाति सचिव संग जाही, देखी लोग जहां तहां बिलखाई। उनको देख करके जहां तहां लोग बिलखने लगे, विषाद करने लगे। जाय देख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाजु। सहमि परे लख सिंघनि, मनहु वृद्ध गिजराजु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जाई दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाजु। राजा को देखते हैं कि वह जो है ना वो निपट कुसाजु है, माने उनके पास भी कोई साज सज्जा नहीं है। राजा अत्यंत बुरी हालत में पड़े हुए हैं। असहम परे लख सिंघनि, मनहु वृद्ध गजराज। जैसे कोई गजराज जो है ना, वृद्ध गजराज, ऐसे जब कोई जवान हाथी हो तो उसके सामने कोई सिंह जाने की हिम्मत नहीं करता है। लेकिन कोई वृद्ध गजराज जैसे कोई सिंह को देख के सहम जाता है, वैसे मानो राजा सहम गए हैं। असुख ही अधर जरई सब अंगु, मनहु दीन मनहीन भुअंगु। सरुस समीप दीख कैकेयी, मानहु मीच घरी गन लेई। कहते हैं कि सूख ही अधर
जरहि सब अंगू, तो राजा के होंठ सूख गए हैं, सारे अंग में ज्वाला, सारे अंग में ज्वाला है, सारा अंग जल रहा है। अब मनहु दीन मनहीन भुअंगू, जैसे कोई दीनहीन और मणिहीन कोई भुअंगू मणि, जैसे सांप अपने मणि के बिना दीनहीन अवस्था में रहता है, वैसे राजा पड़े हुए हैं। और सरुस समीप देखी कैकेयी, और वहीं पर जो है ना पास में ही जो है ना कैकेयी को देखते हैं। मानहु मीचु खरी गन लेही, जैसे कोई मृत्यु जो है ना साक्षात मृत्यु जो है ना घड़ी गन लेही, जैसे घड़ियां गिन रही, मृत्यु जो है ना घड़ी गिन रही हो अपना। और क्या है कि करुणामय मृदु राम सुभाओ, प्रथम तीख दुख सुना न काऊ, तदपि धीर धरि समय विचारी, पूछी मधुर बचन में तारी। करुणामय मृदु राम सुभाओ, राम का स्वभाव कैसा है? करुणामय। राम का स्वभाव कैसा है? तो करुणामय है। अब प्रथम दीख दुख सुना न काहू, पहली बार दुख को देखा, कभी सुना भी नहीं। राम ने आज पहली बार दुख को देखा है, कभी दुख को सुना भी नहीं था। और तदपि धीर धरि समय विचारी, फिर भी धीरज धारण करके समय का विचार करके अब पूछी मधुर वचन महतारी, माता कैकेयी से बहुत ही प्रेम पूर्ण वचन में पूछते हैं कि मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिय जतन जहि होई निवारण। सुनहु राम सब कारण एहु, राम ही तुम पर बहुत स्नेहु, राज ही तुम पर बहुत स्नेहु। कहते हैं कि मोहि कहु मातु तात दुख कारण, राम जी कहते हैं कि हे माता तात के दुख का कारण मुझे बताओ। करिय जतन जही होई निवारण, मैं वही जतन करूंगा, मैं वही प्रयास करूंगा जिससे इस दुख का निवारण हो जाए। सुनहु राम सब कारण एहू, हे राम सुनो सब दुख का कारण यही है। राज है तुम पर बहुत स्नेह, राजा का तुम पर बहुत ही स्नेह है, और यही स्नेह सबसे बड़ा दुख का कारण है। तेन कन्हे सि मोहि दुई बरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना। सो सुन भयउ भूप उर सोचू, छाड़ी न सकहि तुम्हार संकोचू। कते देन कहे नहीं मोहि दुई वरदाना, हे राम सुनो, राजा ने 2 वरदान देने का मेरे को कहा था, मुझे 2 वरदान देंगे। अब मांगे हो जो कछु मोहि सुहाना, जो मुझे सुहाया, जो मुझे अच्छा लगा, मैंने वो 2 वरदान राजा से मांगा। असो सुनि भयो भूप उर सोचू, राजा वही सोच में पड़ गए। मैंने जो 2 वरदान मांगा वो हृदय में, उनका हृदय में वो सोच पड़ गया। अछाड़ न सकहि तुम्हार संकोचू, तुम्हारे प्रति जो उनका संकोच है वो उसको छोड़ नहीं सकते। सुत सने हुई तो वचन उत, संकट परे नरेशु। सकहु न आय सुधरहु सिर, मेटहु कठिन कलेशु। सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की। कते सुत स्नेह इत वचन उत, एक तरफ सुत स्नेह पुत्र का प्रेम है, और दूसरा तरफ क्या है? वचन उत, उनका वचन है। एक तरफ प्रेम है बेटे का, और दूसरा तरफ उनका वचन है। संकट परे नरेश, इसी संकट में राजा पड़े हुए है ना, इसी संकट में राजा पड़े हुए हैं। और सकहु आयस धरु सिर, अगर तुम सकते हो, अगर तुम कर सकते हो तो आयसु धरहु सिर, आज्ञा को सिर धारण करो। अगर तुम सकहु, अगर कर सकते हो तो आयसु, आज्ञा को सिर में धारण करो। और मेटहु कठिन क्लेश, और यह जो कठिन क्लेश है ना, इसको तुम मिटाओ। ये हम लोग 40वां दोहा तक पढ़े, अब आगे का दोहा हम लोग